ये सीएम साहब ने सेशन के दौरान भी साहब ने भी बात की थी। हम सब इसको करते हैं विषय में, है ना। पता क्या है, कॉलेज में हालत खराब है। 5,500 स्थान पर आपका है। श्रीमान जी, शिमला जिला के 15 खंडों के 666 छात्राएं मार्च पास के लिए तैयार हैं। श्रीमान, मार्च पास की अनुमति चाहता हूं। इस तरह से आज के मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा अनुमति प्रदान की गई। कामराज हंसराज जी को भी अगुवाई कीजिए आप इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता की जो बीसीसी रामपुर के अध्यक्ष श्री वर्मा जी, जिला परिषद सदस्य त्रिलोक मुनि जी, बात है उम्मीदें तो लगातार कायम रहती है, लेकिन जहां मैं अपने स्कूल की बात करूं, मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय है, वहां पे जो है प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। और हमारा जो एक डिमांड थी, हमने भी अपनी एक डिमांड चार्टर जो है आदरणीय मंत्री महोदय को दिया है। इसमें मुख्य रूप से क्योंकि हमारे विद्यालयों में करीब 950 छात्राएं पढ़ती है और वहाँ पर जो एक बड़ी समस्या है वो टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल का एक ही पद है, जबकि 6ठी से 10वीं तक और खासकर 9वीं और 10वीं में हमारे डबल सेक्शन बने हैं बच्चों के, और वहाँ पर एक अगर अध्यापक है 6ठी से 10वीं तक और डबल सेक्शन बच्चों के है, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल एक टीचर को जो है इतने बच्चों को, खासकर मैथ जो है बहुत ही टफ सब्जेक्ट भी मानते हैं हम इसको, टिपिकल भी है ये बच्चों के लिए खासकर। इसीलिए जो है मंत्री महोदय से हमने ये आग्रह किया था कि यहाँ पर जो है एक टीजीटी नॉन मेडिकल और एक टीजीटी मेडिकल की पोस्ट जो है अतिरिक्त दी जाए। इसके किस तरह के प्रयास करें? ये अंडर 19 का हमारा कार्यक्रम आज छात्राओं का रामपुर में समाप्त हुआ, पूरे जिला शिमला का, जिसमें हमारे सभी ब्लॉकों की हमारी लगभग 600 से अधिक छात्राएं ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। और उसके उपरांत हमारा जो प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होगा वो सोलन जिला में होगा। और विशेष रूप से अगर हम रामपुर की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बहुत से कार्य हुए हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पिछले 5 वर्ष जो भाजपा सरकार थी उस दौरान काफ़ी हद तक हमारे जो विकास के कार्य राजा वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ हुए थे, उन पे विराम लगा। चाहे वो जूही कॉलेज की बात है, चाहे धनपुरी कॉलेज की बात है, बहुत से ऐसे कार्य हमारे जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ किए गए थे। 5 वर्ष जो भाजपा सरकार संस्थापित इन बातों को लेके काफ़ी विराम लगा रहा है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ जिस तरह से माननीय विधायक साहब मुख्यमंत्री से मिले और सारी बातों को बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर भी और सरकार के समक्ष उठाया है, इन सभी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये सारे कार्य मैं समझता हूँ धरातल में नजर आएंगे और जहाँ बजट की कमी होगी उन सभी बातों का उस अभाव को भी दूर किया जाएगा। सर, रामपुर आए हैं आप, सर कैसा लगा सबसे पहले सर आपको आकर, और मैसेज एक छोटा सा रामपुर वासियों के? बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत ही आनंद आया। हमारा
क्षेत्र पहले से मैं समझता हूँ एक अलग अपना स्थित इतिहास रहा है और विशेष रूप से हमारे नेता दिवंगत नेता राजा वीर भगत सिंह जी की जन्मभूमि रही, जिन्होंने इस क्षेत्र में नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास के दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ प्रदेश को नए शिखर तक पहुँचाया है। और हमारा एक ही तो जिले की बात है, शिमला की बात है, एक ही तरह की संस्कृति, एक ही तरह की वेशभूषा बोली, तो ऐसा लगता है मुझे कोई ना जुबल कोट खाई ना रोड, और एक ही हमारा परिवार है और पूरा हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि के रूप में जाना जाता है और उसमें हमारे प्रमुख क्षेत्र रामपुर का एक अलग स्थान है। थैंक यू सो मच। यहाँ के दूर दराज के क्षेत्र है सर, वहाँ के लोगों की एक जो सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि यहाँ पर शिक्षकों की तैनाती तो होती है लेकिन वो एडजस्टमेंट करवा लेते हैं और स्कूल खाली भी खाली ये सच्चाई है जो आप बोल रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से जो अभी बैच वाइज हमारी लगभग 2521 पोस्टों की नियुक्ति हो रही है, इसमें हम एक कंडीशन डालेंगे कि इसमें वही लोग मैं समझता हूँ आगे आ पाएंगे जो एक तरह की कमिटमेंट करेंगे कि जिन क्षेत्रों में इनकी तैनाती होगी वो कम से कम 3 वर्ष तक वहाँ पर रहे, ताकि सही तरीके से कोई भी क्षेत्र हमारा बिना शिक्षा के वंचित रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा संतुलन पूरे प्रदेश में है। कुछ क्षेत्रों में मैं समझता हूँ शिक्षकों का बहुत अभाव है, कुछ जगह लगभग मैं समझता हूँ और आपके शिक्षक हैं, विशेषकर जो हमारे चाहे स्टेट हेडक्वार्टर की बात हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात हो, हमारे जो मैदानी ज़िले हैं वहाँ काफ़ी हद तक ओवर स्टाफ है। और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र जिसमें मेरा शिमला भी शामिल है, आपका सिरमौर है, आपका चंबा है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कुछ क्षेत्र आपका मंडी का है, कुछ क्षेत्र कुल्लू का है, इन क्षेत्रों में विशेषकर दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षकों का अभाव है। सरकार इस बात को लेकर चिंतित और निश्चित रूप से जो भविष्य की नियुक्तियाँ होगी इन दुर्गम क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।